Good morning to all of you. Today we will start chapter 4, linear equation in two variable. This is exercise 4.2. Exercise 4.2. Introduction part. क्या exercise 4.2 में हमें पढ़ना है? पहले वो हम लोग सीखें. देखो, linear equation in two variable. जनरल फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b is not equal to 0. I hope all of you are already know. ठीक है, देखो पढ़ना क्या है इसमें. एक मैं आपको इसमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आज हम इसको पढ़ेंगे और ग्राफ भी प्लॉट करेंगे. देखो एक मैं लिख रहा हूं 2x plus 3y is equal to 12. 2x plus 3y is equal to 12. This is the linear equation in two variable. वेरिएबल क्या है? x and y. देखो इसमें put x is equal to 2 and y is equal to 2. x is equal to 3 रखो and y is equal to 2 पुट करो. देखो क्या मिलता है. जब 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 3 plus 3 into 2 क्या मिला है? 6 plus 6 that is 12. यानी कि इसको सेटिस्फाई किया. x is equal to 3 and y is equal to 2. This is satisfaction point of इस कौन सा 2x plus 3y is equal to 12. ये हमें मिला. इसके अकॉर्डिंग हम ये देखें, हम इसमें और दूसरी पॉइंट रखें, शायद हमें वो वैल्यू मिल जाए. अब हम देखते हैं. देखो अगर हम x is equal to 0 रखें and y is equal to 4 रखें, इसमें देखो क्या मिला. क्या मिल जाएगा? x is equal to 0, ये पार्ट क्या हो जाएगा? 2 into 0 plus 3 into 4, तो 0 plus 12 that is 12 आएगा. ये भी इसको सेटिस्फाई किया. यानी x is equal to 0 and y is equal to 4. ये पॉइंट में इसको सेटिस्फाई किया. अगेन x is equal to 6 रखो and y is equal to 0 रखो, तो 2 into 6 plus 3 into 0 12. ये भी पॉइंट क्या किया? सेटिस्फाई किया. हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इसके ये जो पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है. यूनिक सॉल्यूशन नहीं है. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन इसको कहते हैं. देखो जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 2x plus 6 is equal to 0, तो 2x is equal to क्या आएगा? -6. x is equal to क्या आएगा? -3. आप ये देखो कि ये जो x is equal to -3 है, अगर इसमें आप रखोगे तो ये इस 0 वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा और कोई भी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो x is equal to -3. दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 6 is equal to 0. तो है हम ये देख रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, इसकी तो x is equal to 3 y is equal to 2 पे भी वैल्यू आ गई, x is equal to 6 y is equal to 4 पे भी है, x is equal to 0 और y is equal to 4 पे. यहाँ x is equal to 6 और y is equal to 0. ये तीन हमें पॉइंट मिल गया. और बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं एज में भी. ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन मिल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, इसकी एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी. बट अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो उसकी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगी. तो यहां से हम कंक्लूजन हमें ये निकल के आया. कंक्लूजन हम क्या निकला? हम ये देख रहे हैं, पॉइंट को मैं लिख रहा हूं यहां पे, अ लीनियर इक्वेशन in two variable, a linear equation in two variable has many infinitely solution. ठीक है, पहला कंक्लूजन हमने ये निकाला. क्या निकला? कि अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हमें ना मिलके क्या मिलता है? मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्योंकि उसका कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है. ठीक है, देखो
अब हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया x plus 2y is equal to 12, क्या दिया, x plus 2y is equal to 12। आपसे कह रहा है कि आप क्या करो, फोर डिफरेंट सॉल्यूशन बता दो इसका, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस इसका बता दो। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, x और y आप बता दो 4 कि जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वैसे तो ये लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 हमें चाहिए, तो एक सिंपल मेथड क्या है, पहली बार x is equal to 0 रखो, क्या रखो, x is equal to 0। जब इसमें x is equal to 0 लेंगे तो y हमें क्या देगा, y हमें देगा 0 plus y is equal to 12, that is y is equal to 6 आ गया। क्या आ गया, y is equal to 6 आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमें पहला पॉइंट क्या मिला, 0,6 मिल गया। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड y को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6। दूसरा क्या रखो, अब y को 0 रखो, y इक्वल टू 0, तो x प्लस ये 0 हो जाएगा और ये 2, तो y हमें क्या मिला, x क्या मिला, 12 मिला। तो हमने ये देखा जब y 0 रखा तो x क्या मिल गया, 12 मिल गया, x का मिल गया 12 मिल गया। अब भी कुछ रख सकते हो, अब क्या रख सकते हो, अब क्या आपको कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर दो स्टूडेंट हैं, दोनों का आंसर डिफर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता तो क्लास में जितने बच्चे सबका एक ही आंसर आएगा, बट अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट आंसर भी आ सकता है। देखो अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू लेते हैं 3 और x इक्वल टू लेते हैं 6, x इक्वल टू लेते हैं 6। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 6 होगा, और अगर y इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 प्लस 6 12 हुआ, इसको सेटिस्फाई किया, एक पॉइंट को क्या मिल गया हमें, 6,6 मिल गया, ठीक है। अब क्या करो, y इक्वल टू माइनस ले सकते हो, जरूरी नहीं प्लस लो, y इक्वल टू ले लो -1, y इक्वल टू ले लो -1 और x को ले लो 14। तो देखो 2 into -1 ये हो जाएगा -2 और 14 -2 कितना हो जाएगा 12, यानी इसको भी एक पॉइंट मिल गया 14, -2। तो दिस इज द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में इसी तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आता हूं आपका एक्सरसाइज 4.2 पे, क्या उसमें गिवन है देखते हैं। तो ये था पार्ट 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है y is equal to 3x plus 5। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी बुक में देखना। लिखा है which one of following option is true and why। आपको ऑप्शन 3 गिवन है। पहला ऑप्शन लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस लिखा है। दूसरा क्या लिखा है इसमें, ओनली 2 सॉल्यूशन लिखा है, ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशन। और तीसरा पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो अब आप पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन बोला है व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई। कंडीशन में रीजन भी बताना है, क्या रीजन देना है। हम पहले ये देखेंगे कि ये कैसा इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 2 वेरिएबल में। कैसा है, 2 वेरिएबल में। अगर ये 2 वेरिएबल में हो गया तो मैंने जस्ट अभी पीछे आपको बताया कि अगर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो हम आप देखो ऑप्शन के बाद में देखो दिया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक किसका होता है, यूनिक किसका होता है, इक्वेशन का होगा, बट वो कैसा होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा तब आपको मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ। ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन। तो आप देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स हुआ। तीसरा ऑप्शन दिया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। Why में क्या लिखेंगे रीजन, since we know linear equation in 2 variable has infinitely many solutions
ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नोट कर लो। अब देखो इरेज करता हूं पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट में क्या गिवन है, 2x + y = 7। क्या दिया है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच पार्ट। 4 सॉल्यूशन लिखना है, तो ये जस्ट अभी मैंने आपको पीछे किया। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। इसमें से मैं आपको तीसरा वाला पार्ट बता देता हूं, x = 4y। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 आपको पॉइंट। x = कुछ भी रख लो, x = 0 रखो, y क्या होगा, अगर यहां पे 0 रख दिया तो 0 = 4y, यानी y = भी क्या हो गया 0, तो ये भी कितना हो गया 0। अब x = 1 रख लो, नहीं इसमें आप y की वैल्यू रखते चलो, y की वैल्यू y = 0 रखेंगे तो इसमें मिल जाएगा। y = आप 1 लो, x का मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। y = आप -2 लो, x = क्या हो जाएगा 4 × -2 8 हो गया। y = आप 3 ले लो, 3 ले लिया तो कितना मिला 12 मिला, ठीक है। तो ये आपके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल गए। इसके भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, नोट कर ले। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। x - 2y = 4, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा 0, 2 और क्या गिवन है 2, 0 और क्या गिवन है 4, 0 एंड अगेन √2, 4 √2 1, 4 पॉइंट गिवन है। आपको कह रहा है कि ये इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 5 पॉइंट में से कौन इसका सॉल्यूशन है। चेक कर लो आप, एक एक रख के। यहां x = 0 रखा, -2 × 2 रखा, तो 0 - 4, ये कितना आ गया -4, आना कितना चाहिए था 4, तो ये होगा नहीं। इसको भी रखें तो 2 - 2, y की वैल्यू 0 है तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, 2 = 4 पॉसिबल है नहीं। 4 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखना है 4 माइनस y की वैल्यू 0, 2 × 0 तो 4 - 0 दैट इज 4। ये इसको सेटिस्फाई किया, ये आपका आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x = 2 and y = 1। क्या है सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करें। हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसके तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बट क्या है उस सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन हमें गिवन है, क्या गिवन है x = 2 और y = 1, इसका एक सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 × 2 + 3 × 1 = k। 2 × 4, 2 × 4, 3 × 3 = 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। नोट कर लो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं उसको अब सीखेंगे, ठीक है। आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक। थैंक यू।